हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आपकी न्यूज़ में। ये न्यूज़ का चैनल है जहां पे आपको पंचायत की सारी खबरें, सटीक खबरें, सही खबर यहां पे मिलेगी। तो बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, जो सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है, पंचायत चुनाव 2026 में ईवीएम से करवाने पर विचार। ईवीएम आप लोग जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन। अभी तक जो चुनाव होता आया है वो बैलेट पेपर पे आता है, आपको एक ठप्पा लगाना होता है जिस प्रत्याशी को आप जिताना चाहते हैं, ठीक है। तो ईवीएम से चुनाव कराने पर विचार। देखिए, जो पंचायत चुनाव होता है वो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाता है, लेकिन जो विधानसभा के चुनाव हुए या फिर लोकसभा के या राज्यसभा के, वो केंद्रीय चुनाव आयोग करवाता है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना होगा कि कौन सा चुनाव आयोग क्या करवाता है। जैसे अभी दिल्ली विश्वविद्यालय में ईवीएम से क्या बोले तो छात्र संघ का चुनाव हुआ है, कहीं और पे ईवीएम से चुनाव नहीं होता है छात्र संघ चुनाव में। तो इस वजह से लोगों के विचार में ये आया कि पंचायत चुनाव में भी अगर ईवीएम से हम वोटिंग करवाएं तो कैसा रहेगा, इस पे विचार किया जा रहा है। देखिए, पंचायत चुनाव में अभी बैलेट पेपर से होता है, लेकिन इस पे करवाने का क्या कारण है। जैसे आप देखेंगे, पहले आज से 10 साल 15 साल पहले जब समय था तो कई जगह पे बूथ कैप्चरिंग हो जाती थी, इंक पड़ जाता था, जहाँ पे बैलेट पेपर जिसमें डाला जाता है बक्से में इंक पड़ जाता था। लेकिन अब सरकारें इतनी दुरुस्त हुई हैं, योगी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर इतना मेंटेन किया गया है, ऐसी समस्याएं देखने को नहीं मिली हैं। तो इस हिसाब से मुझे ये लगता है अभी फ़िलहाल योगी सरकार का या राज्य निर्वाचन आयोग का जो भी होगा फैसला, इसमें ये नहीं आने वाला है कि ईवीएम से करवाने पर सहमति बनेगी। वो बैलेट पेपर से ही होगा, जहाँ तक हमें लगता है, यही जानकारी है। ईवीएम से करवाने पर जो थोड़ा बहुत विचार हो रहा है, आने वाले समय में हो सकता है अगले जो त्रिस्तरीय चुनाव होगा इसके बाद वाला, उसमें हो सकता है परिवर्तन आए, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि होगा। तो आप लोग डरे नहीं। कितने लोग के मन में यही प्रश्न आ रहा है, लोग मैसेज किए जा रहे हैं मुझे कि सर ये बताइए कि ईवीएम से चुनाव होगा तब तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी, बहुत दिक्कत होगा, बहुत सारे लोग जो वोट करते हैं वो समस्या करेंगे कि भाई हम तो ठप्पा लगाते थे, उनको चुनाव चिन्ह पहचान करवाना आसान होता था। तो ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो आपके फ़ायदे ही होंगे। ईवीएम से चुनाव होने के फ़ायदे क्या होते हैं, आपकी वोट इनवैलिड नहीं होते हैं। जैसे आपको कई गलत जगह पे कोई थप्पा मार देता है, कोई दो निशान के बीच में मार देता है, तो आपसे वोट के नुकसान हो जाते हैं। बहुत सारे लोग का हार और जीत इसी से तय हो जाता है। अगर आप लोगों में किसी ने चुनाव लड़ा है पहले, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि ऐसा आपके साथ हुआ है या नहीं। 20-20 वोट, 30-30 वोट, 50-50 वोट आपके इनवैलिड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ईवीएम से चुनाव कराने पर विचार कुछ लोगों का मन में आया है, लेकिन ये सतही तौर पे या कहें ऑथेंटिक रूप में इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती कि हाँ ये होगा, लेकिन इस पे चर्चा हो रही है, इसलिए मैंने सोचा आपको अपडेट देना चाहिए। और मेरे चैनल पे आपको मैंने बता रखा है, एक टेलीग्राम ग्रुप दिया है लिंक में, जहाँ पे आप जाइए, जुड़ जाइए। वहाँ पे हम कोर्स लाने वाले हैं। कोर्स पहली बार यूट्यूब के इतिहास में कोर्स आएगा, जिसमें बहुत ही कहें तो आप जितना चुनाव में खर्च करते हैं उसके बहुत कम रूप में हम यहाँ पे आपको ये बताएंगे कैसे आपको यूथ को अपने फेवर में करना है, कैसे महिलाओं को फेवर में करना है, कैसे बुजुर्गों को डिजिटल मीडिया में कैसे यूज करना है, आपको एडवर्टाइजमेंट के लिए, केवल पोस्टर से नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जिस माध्यम से आपको जुड़ना होगा। वो बैच हम लेके आएंगे, चाणक्य बैच, जिसका नाम है, आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं चाणक्य बैच की मैं बात कर रहा हूँ। वो ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के बाद ही आपको पता चलेगा मैं कोर्स कब अपडेट करूँगा, क्योंकि मिनिमम कुछ लोग जब तक नहीं होंगे कि हाँ इतने लोग आ जाए, तभी मैं कोर्स को आगे फॉरवर्ड करूँगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए कि ईवीएम से चुनाव करवाने पे विचार किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, क्या स्पष्ट है। तो अभी मेरी तरफ से यही है कि अभी इस चुनाव में, पंचायत चुनाव में ऐसा कुछ नहीं होगा। आने वाले पंचायत चुनाव में लागू हो पाए तो हो पाए, क्योंकि अभी सारी प्रक्रियाएं जद्दोजहद के साथ चल रही हैं, ठीक है। तो अभी बहुत सारे अपडेट दूंगा मैं। आरक्षण सूची के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ इसी चैनल पे। कौन सी सीट आपके गांव में आने वाली है उसकी भी जानकारी मिलेगी। धन्यवाद।